हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रीति 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज हम लव ओरेकल से एनर्जी चेक करेंगे। आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपके लव्ड वंस फाइनली किस टाइप की ऊर्जा में है। कोई भी एक इंटेंशनली सेट कीजिए। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, ये कोई बाउंड्री बेस नहीं है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ये आप अपने ग्रुप के लिए भी देख सकते हैं, किसी बेस्टीज या किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी सिबलिंग या किसी पेरेंटिंग फॉर्मेशन में, जिसमें भी आप किसी भी क्विक आंसर का वेट कर रहे थे कि आपको उस व्यक्ति की एनर्जी जाननी थी, तो उसमें आप कोई भी एक फाइल चूज़ करके अपना इंडिकेशन सेट करके देख सकते हैं। चलिए चेक करते हैं फर्स्ट कार्ड को। फर्स्ट कार्ड फाइनली आया है आपके लिए इनहेरिटेंस, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर। तो इनहेरिटेंस की ऊर्जा आपको बता रही है कि आप अपने पास से लर्न कीजिए उस रिलेशनशिप में, उस इमोशन में, और इनहेरिट विजडम जो है वो आप फिर फ्यूचर में देख पाएंगे। तो कहते हैं ना कि पास्ट के एक्सपीरियंस हमेशा आपको प्रेजेंट बेहतर बनाने में सहयोग करते हैं, और फ्यूचर में आप उसके लाइन ऑफ जो होता है ना कि लाइफ लॉन्ग जो प्रिडिक्शन होते हैं वो फाइनली आपके पास से ही निकल कर आते हैं। पास से आपका प्रेजेंट आप अच्छा कर पाते हैं, और प्रेजेंट से फिर जो लाइफ लॉन्ग आपको जो पॉजिटिविटी या जो आउटकम्स देखने को मिलते हैं वो इसी फॉर्म में आपसे कनेक्ट करते हैं। तो आपको बस इतना करना है कि अपने पास से लर्निंग जो भी आपने सीखी है उसको अपने माइंड में सेट करते हुए आगे बढ़ना है, और आप देखेंगे कि ये इनहेरिट जो विजडम है वो आपको फ्यूचर में आपको कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। वो रिलेशनशिप कुछ भी हो, लेकिन आपको पॉजिटिविटी उसमें नज़र आएगी। सेकंड कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए आया है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में आपको बताया जा रहा है कि एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रिलेशनशिप हेराल्ड्स अ रीबर्थ। तो मतलब आपने ये तो देखा ही होगा कि एक जब तितली का बर्थ होता है तो कितनी पेनफुल सिचुएशन रही होती है कि वो एक कोकून से उसमें जब कन्वर्ट होता है। मेरे ख्याल से आपने कई बार सुना भी होगा कि किस तरीके से इनकी जर्नी रही होती है। आपने देखी भी होगी, अगर आप वो होता था ना हमारे यहाँ पहले एक चैनल आता था जिसमें हम लोग जंगल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उस चैनल के थ्रू देखते थे। कभी आपने भी नोटिस किया हो तो उसमें दिखाते हैं कि किस टाइप से एक कोकून से तितली कन्वर्ट होती है, और वो बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है। तो जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना लाइफ में, तो आप मान के चलिए कि एक दो फेज़, या किसी किसी के में तो ये 2 से 3, 3 से 4 फेज़ तक ऐसे होते हैं कि मृत्यु तुल्य दर्द दे जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसमें शरीर ज़िंदा तो होता है लेकिन आपको ये महसूस ही नहीं होता कि आप ज़िंदा हैं भी या नहीं हैं। तो ऐसी कंडीशन से जब आप निकलते हैं तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम होता है, वो कहीं ना कहीं आपके रीबर्थ के लिए वर्कआउट कर रहा होता है। अब ये जो उस टाइम के हर्डल्स होते हैं, जो रिलेशनशिप के बैरियर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस टाइम टूट रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम जो आपने जो बार बार आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं कोई नहीं कर रहा है, मुझे करना है, मुझे अपना 100% देना, मुझे ये करना है। लेकिन कभी कभी समय आपको ये सिखा रहा होता है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ समझना है, और कहाँ किस फेज़ में, मतलब कितना देकर कितना अपने आप को खर्च करना है, कितना बचाना है। वो कहते हैं ना कि अगर सारा 2 गिलास लीजिए, एक गिलास खाली है, एक गिलास भरा हुआ है, आप उसे अगर थोड़ा पानी देंगे तो उसका प्यास बुझेगी, थोड़ा और पानी देंगे तो उसका पेट भरेगा, लेकिन अगर आप सारा दे देंगे तो आप खाली हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी को इंडिकेट करता है। अगर कुछ भी ऐसा है तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक का जो रीबर्थ का जो टाइम होता है वो इसी टाइम पीरियड को कैरी करने के लिए आपके लाइफ में आता है। और उस टाइम बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जो सिचुएशन से कहीं ना कहीं अगर आप 25-30 की एज तक आ चुके हैं या 30+ हैं तो इस फॉर्मेशन को आप देख चुके होंगे, गुजर चुके होंगे, तो आप जानते होंगे कि ये किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो रीबर्थ का टाइम है वो आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके रिलेशनशिप के हर्डल्स को दूर करेगा, और रीबर्थ से आप एक नई दुनिया को कैरी कर पाएंगे। एक न्यू इमोशन, एक न्यू अटैचमेंट आपको फील होगा, एक प्रकृति से एक नया लगाव, एक नया, मतलब ऐसा मान के चलिए कि आपको लगेगा कि आप पूरी तरीके से नए हो चुके हैं। और जब ये नयापन आपकी ज़िंदगी में आता है तो आपको हर चीज़ खूबसूरत लगने ही लगती है। जैसे एक बेबी का न्यू बर्थ होता है तो जितने भी लोग होते हैं फैमिली में, कोई कुछ भी कैसा भी सही, उसे बड़ी खुशी होती है। क्या खुशी होती है कि हाँ एक घर में बच्चा आया है, हम उसके साथ खेलेंगे या उसके साथ जो भी
हमारा मतलब एक अलग ही बॉन्ड हो जाता है। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कौन क्या सोच रहा है, किसी के दिमाग में क्या, उस टाइम दिमाग ही नहीं चलता। उस टाइम बस ये चलता है कि अरे वो आया है, उसके साथ खेलना है, और उसकी जर्नी मतलब वो छोटे छोटे मूवमेंट्स भी देखे हम लोग बड़े खुश हो रहते हैं। तो ये थी आपकी फाइनली मतलब ये एनर्जी जो है ना कहीं कहीं आपसे जो कनेक्ट कर रही है, तो वो मान के चलिए कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि मुझे जब हैप्पीनेस फील हो रही है यहाँ पे, तो सोचिए आप जब फील करेंगे एक न्यू बर्थ को अपनी लाइफ में, कोई न्यू मान के चलिए ये कोई जर्नी ऐसी हो सकता है आपका कहीं से अच्छा रिश्ता आ जाए, हो सकता है आपके घर में अगर कोई शादी योग्य व्यक्ति है तो उसका रिश्ता लग जाए, या फिर आपके किसी जो स्पेशल वन से कोई ऐसा मतलब अटैचमेंट था जो क्लैरिटी के बेस में नहीं आ रहा था वो क्लियर हो जाए, या फिर कुछ ऐसा जो आपके आप बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे थे और आप उस मुकाम पे जाना चाह रहे थे, या कोई ऐसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे, तो वो आप तक आ जाए। तो मतलब ये ओवरऑल कहूँगी थोड़ी सी रीडिंग लॉन्ग ज़रूर हुई है, लेकिन जिस किसी इंसान को वेट था, मुझे लग रहा है वो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से वेट कर रहा था ऐसी जर्नी में रिज़ल्ट आने का, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी सूचना है। और मुझे लगता है कि ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा अटैच करेगी। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर करने से उन ज़रूरत लोगों जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, कभी कभी किसी के 2 शब्द ही काफ़ी होते हैं उसके इमोशन को बूस्ट अप करने के लिए। तो कभी कभी मुझे लगता है बहुत सारे लोग होने के बावजूद भी आपसे वो अटैचमेंट या वो बात कहने वाला व्यक्ति नहीं होता है। हो सकता है कोई कहीं बिज़ी हो, कोई कहीं बिज़ी हो, या किसी को याद ही ना हो कि आपको उस टाइम में क्या कहने या सुनने की ज़रूरत है, तो उस टाइम ये उसके लिए हेल्प का फॉर्मेशन हो सकता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरह, एक गाइडेंस की तरह उस तक ये हेल्प कर सकती है। तो अगर आप शेयर करते हैं तो ये पॉजिटिविटी आप तक भी आएगी। और अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बाय।